8 अंक जो है वो शनिदेव का अंक माना जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। मौत आना, एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगना, बुरे हादसे होना, ये सारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। या तो ढैया में होगा या ही 7.5 में होगा, मतलब इनमें ज़्यादातर ऐसा लोगों के साथ होता है। एक्सीडेंट है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो और उनके पिछले भी कोई थे, उन सभी का मूलांक 8 ही था। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपके साथ मैं एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो मैं पिछले बहुत सारे दिनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि अभी शनि जयंती आ रही है तो उस पर एक अवश्य ही वीडियो डलना चाहिए, क्योंकि शनिदेव को लेकर यूट्यूब पे और नॉर्मली हर जगह पर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी सच्चाई भी है। पर आज हम बात करेंगे उन मिथ के बारे में जो शनिदेव के बारे में मतलब कहे जाते हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि अच्छा मैं कोई ज्योतिष हूँ, तो देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी अभी सीख रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी अब पता चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं इस एज में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए बहुत सारे जो है वर्ष हमें उसमें बिताने पड़ते हैं, तब जाकर हम एक योग्य एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं। और जब हम योग्य एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सा वाला ग्रह कैसा होता है, उनका क्या स्वभाव है, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते। किसी भी व्यक्ति जो भी है वो व्यक्ति कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रह कैसा उसके साथ कार्य करेगा। तो मैं अपना ये बहुत छोटा सा अनुभव भी है मेरा खुद का, क्योंकि जो शनिदेव है उनसे मेरा कुछ ज़्यादा ही जन्म से लेकर वो बंधन है, क्योंकि 17 तारीख को मेरा बर्थडे है और 7 और 1 8, मतलब जो मेरा मूलांक है वो 8 है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि 8 अंक जो है वो शनिदेव का अंक माना जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा जो मेरे साल गए, जैसे कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो वो 8th स्टैंडर्ड मेरा बहुत अच्छा गया। मैं उसमें मतलब ब्रिलियंट थी एकदम, जो होता है ना फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले ब्रिलियंट से बच्चे, उनमें से मैं थी। और पता नहीं ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, पर मैं वो थी। और जब भी 8 अंक आता है मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहता है। और मैं अभी मेरी धनु राशि है, तो उसमें अभी ढैया चल रही है शनिदेव की। तो उसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ढैया वाले दिनों में मुझे सामान्य तौर पर जो मेरे दिन जाते थे उससे थोड़े से बेटर हो रहे हैं। ये मैं आप लोगों को अपने निजी अनुभव बता रही हूँ, और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग शनिदेव से डरते हैं उन लोगों को पता चले कि नहीं, शनिदेव इतने बुरे भी नहीं होते। शनिदेव कब बुरे होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शनिदेव तब बुरे होते हैं जब हम बुरा कार्य करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक इंसान है और वो हाईवे पे जा रहा है बिंदास से, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब मौत आना, एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगना, बुरे हादसे होना, ये सारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। या तो ढैया में होगा या ही 7.5 में होगा, मतलब इनमें ज़्यादातर ऐसा लोगों के साथ होता आता है। ये पहले से अब तक का ये होता ही है, मतलब जब भी 7.5 किसी इंसान की आती है या किसी इंसान की आती है तो या तो उसको मृत्यु मिलेगी या तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। पर मैं आप लोगों को मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसा एक इंसान के साथ हुआ। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अरे भाई ढैया थी, 7.5 थी, तभी ऐसा हुआ शनिदेव का प्रकोप। पर क्यों हुआ, उसी के साथ क्यों हुआ? और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे कि जिनके साथ ढैया में 7.5 में बहुत अच्छा होता है। तो क्या शनिदेव भेदभाव करते हैं? जी हाँ, भेदभाव करते हैं, और ये भेदभाव भी उचित है, क्योंकि आपको उसका भूतकाल पता नहीं है। आपको वो पता नहीं है कि उसने भी एक दिवस हाईवे पे ऐसे ही किसी का एक्सीडेंट किया था और वो बच निकला था। यहाँ के हाई कोर्ट से और यहाँ के जो कानून व्यवस्था है वहाँ से तो वो आराम से बच के निकल गया, पर वो शनिदेव की कानून पद्धति से नहीं बच पाया। अब आप ही बताइए, जो लोग बुरे हैं
उनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए या फिर अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये भेदभाव बहुत अच्छा है कि हम बुरे व्यक्तियों के साथ बुरा करेंगे और अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा करेंगे। तो शनिदेव भी ऐसा ही करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग निजी अनुभव होता है और निजी अपना खुद मंतव्य होता है कि उसको कैसा करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बुरे होते हैं लोग, पर उनको भी वो अच्छा ही कार्य करके देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों अपनी प्रकृति छोड़ूं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो बुरा है उसके साथ सदैव बुरा ही होना चाहिए, ताकि उसको ये पता चले कि ये बुरा है। यदि कोई बालक है, अगर कोई बालक बहुत छोटा सा बालक है, उस छोटे से बालक को ने यदि कोई गलती कर दी, यदि उसने किसी जीव को मारा, किसी जीव को हानि पहुंचाई या फिर उसने खुद को हानि पहुंचाई, कुछ भी किया उसने, जैसे कि उसने कुछ उटपटांग खा लिया, ऐसे रास्ते में कुछ भी पड़ा था ऐसे उसने मुंह में रख दिया, या फिर उसने किसी बिल्ली को, कुत्ते को चोट पहुंचाई, गाय को चोट पहुंचाई, तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? उसको मारेंगे, उसको डांटेंगे। तो आप, और दूसरा बच्चा है, उन्हीं का दूसरा बच्चा है उतनी ही एज का, चलो मान लो जुड़वा बच्चे हैं, उसने जीवों की हेल्प की, पक्षियों को पानी पिलाया, उसने ऐसा कुछ ऊट पटांग खाया नहीं है, तो क्या उसके माँ बाप उसको ऐसे ही सजा देंगे? नहीं देंगे। और बाहर के लोग आकर देखेंगे, अच्छा इसको मार रही हो, इसको क्यों नहीं मार रहे? तो क्या ये बात सत्य है? नहीं। उनको पता नहीं है कि इसका भूतकाल क्या है। उसका भूतकाल, उसने कुछ ऐसा कार्य किया है तभी उसको ऐसा दंड मिला है। और शनिदेव को अगर जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है, जिसने हमें और आपको बनाया है, ठीक है, हर जीव को बनाया है, तो उस हर जीव के परम पिता भगवान ने हमारे लिए जो न्याय व्यवस्था के रूप में शनिदेव को न्यायाधीश बनाकर बैठाया है, क्या वो अनुचित व्यक्ति को न्यायाधीश बनाकर बैठा सकते हैं? नहीं। वो एक सर्वोत्तम व्यक्ति है न्यायाधीश के रूप में, इसलिए उन्हें वहां पे न्यायाधीश के रूप में विराजमान किया है। और हर व्यक्ति को अपने कर्म का दंड अवश्य मिलेगा। ये दुख की बात नहीं है, ये सुख की बात है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सा अत्याचार हुआ, पर उस अत्याचारी को उसका दंड नहीं मिला। इसलिए जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उनको रातों की नींद तक नहीं आती। उनको डर लगा रहता है कि ऐसे तो कोई भी आकर हमारा कुछ भी बिगाड़ जाएगा, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। परंतु शनिदेव आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो मैं अवश्य उनके साथ भी ऐसा कुछ करूंगा जिससे उनको याद आएगा कि मैंने ये गलत कार्य किया था, इसीलिए मेरे साथ भी ये गलत हुआ। बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अरे भाई हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा सब हो रहा है। मतलब शनिदेव सच्चाई में क्रूर देवता है, पर नहीं, वो क्रूर देवता नहीं है। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, परंतु हो सकता है आप करके भूल गए हो, या फिर हो सकता है आपके पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण आपको अभी दंड मिल रहा है। इसलिए आप उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये बातें थी कि शनिदेव किन लोगों पर अच्छा कार्य करते हैं, मतलब किन लोगों के मित्र हैं और किन के शत्रु हैं। जो कि शत्रु नहीं है वो भी एक मित्र ही है, क्योंकि यदि आपके माता आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं तो वे माता अति उत्तम माता पिता है। परंतु यदि कोई माता पिता, उनको पता है कि मेरा पुत्र गलत रास्ते पे जा रहा है परंतु फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या वो माता पिता सही हैं? नहीं है। तो इसीलिए वो एक मित्र ही है, वो किसी के शत्रु नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो मान लिया आपने पिछले जन्म में ऐसा कुछ कार्य किया या फिर आपने करके भूल भी गए ऐसा कोई कार्य, अब आपके साथ ढैया में या साढ़ा साथी में बहुत आपको कष्ट होता है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं आप लोगों को एक थोड़े बहुत उपाय दे देती हूँ और उसके बाद आपकी मनस्थिति आपका सबसे बड़ा मित्र रहेगी इस दौरान। क्योंकि जब भी आपकी साढ़े साथी हो या ढैया हो या कुछ ना भी हो, तब भी आप लोगों को सभी जीव के प्रति जो आप स्नेह भाव रखते थे बिल्कुल वैसा ही रखना है। आप सबके साथ उचित कर रहे हो और आपके साथ अनुचित हो रहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप उचित करना छोड़ दें। ठीक है, वो जो आपके साथ हुआ वो तो आपका प्रारब्ध था, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कर्म किया था और कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। यह बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि किस तरह से हमें कैसे कर्म करने, क्योंकि अभी जो हम कर्म करेंगे वो हमें भविष्य में भुगतने पड़ेंगे, इसलिए हम अच्छे ही कर्म करें। ठीक है, वो एक कहावत है ना, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको आम खाने तो आम का पेड़ बोइए, और आपको बबूल चाहिए तो बबूल का पेड़ बोइए, आपको जो चाहिए आप उसका पेड़ बोइए। ठीक है,
तो इस तरह से वो होता है। तो इसलिए आपको अच्छे से आपका मन किसी के प्रति, आपको मन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए या फिर इसके साथ ऐसा हो वैसा हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके साथ तो ऐसा हो वैसा हो, भगवान इसका कभी भला ना करे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। उसका कर्म का दंड उसको मिलेगा, भगवान को सौंप दो ना वो व्यक्ति, क्या ही परेशानी, भगवान को सौंप दो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी मनोस्थिति सुधारनी होगी। किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा कभी बोलना नहीं चाहिए, कभी सोचना नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे ग्रह हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन अपशब्दों के कारण ही बिगड़ते हैं। और फिर आप लोग कहते हैं कि अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे भाई आपकी जो जबान है ना वो भी बहुत कार्य कर लेती है, ठीक है। तो आपको उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, बोलने में ध्यान रखना चाहिए, किसी को झूठ में किसी को फंसाना नहीं चाहिए। उसके बाद आप लोगों को किसी को भी अनुचित नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को अनुचित लगेगा तो उससे उसका दिल दुखेगा, और दिल दुखेगा माने शनिदेव आपको सुधारने की कोशिश करेंगे। और उनकी सुधारने की कोशिश थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ी ऐसी है, ऑकवर्ड है, आपको बहुत ऑकवर्ड पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये पहला एक था उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप लोगों को दान पुण्य हमेशा करना है। निर्धन को धन थोड़ा सा देना है, जितना भी आप दे सको, ठीक है। अपने अनुसार आप अगर 10 रुपए दे सकते हो तो 10 रुपए भी काफ़ी है, पर वो मन में वो होना चाहिए कि नहीं, मैंने उसको अपनी यथाशक्ति से दान दिया है। अगर आप उसे 50,000 भी दे सकते हैं, 50,000 दीजिए, 10 रुपए दे सकते हैं, 10 रुपए दीजिए, जो आपकी शक्ति हो आप उसको दीजिए। परंतु मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा जो पर्सनल अपने हिसाब से मैं मानती हूँ कि किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। किसी को उसकी जो आवश्यकता होती है वो वस्तु ही आप दे दीजिए। जैसे अगर कोई निर्धन है, आप उसको पूछिए तुम्हें खाना चाहिए या फिर मतलब तुम्हें किराया चाहिए, तुम्हें कपड़े चाहिए अच्छे से, तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, तुम्हारी क्या नीड है, तो आप वो पूछेंगे और उसके हिसाब से उसको वही वस्तु ला कर देंगे, तो ये अति उत्तम रहेगा। क्योंकि जो पैसे होते हैं ना वो उस व्यक्ति का प्रारब्ध होता है ऐसा, इसलिए उनको पैसे नहीं मिलते। अगर आप उनको पैसे दे भी देते हो तो किसी न किसी कारण से वो पैसे नष्ट हो जाएंगे उसके पास से, क्योंकि यदि उसके नसीब में धन नहीं लिखा है और अगर आप उनको धन की बड़ी रकम देते हैं तो हो सकता है उसके घर में ऐसे ही कोई बीमार अचानक पड़ जाए और सारे पैसे वहां पे लग जाए ना। भगवान कभी ना करे, पर ऐसा होता है कई बार, इसलिए। और दूसरा ये होता है कि ऐसे अभी कलयुग है, और कलयुग में जब भी किसी को पैसे मिलते हैं तो उसको बहुत कुछ ऐसा भी याद आता है जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि मदिरा पान करना, मांस सेवन करना, उससे वो भी खरीद कर वो भी कर सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पैसों से उसने ये दुष्ट कार्य किया है तो आपको भी उसका दंड मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप लोगों को करना है कि हर जीव के प्रति दया रखनी है, हर जीव की मदद करनी है। जैसे कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा धूप है और पक्षी को पानी चाहिए या फिर किसी कुत्ते को पानी चाहिए, गाय को पानी चाहिए, बिल्लियों को पानी चाहिए, तो आप एक पानी का प्याव जो होता है, मतलब उनके लिए जो होता है, वो आप एक माटी का खरीद कर वहाँ पे रख सकते हैं। उसको ठंडा ठंडा पानी आप हर दिन नया ठंडा पानी उसमें ऐड कर सकते हैं और वो आराम से पियेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये बहुत छोटा सा था पर बहुत कारगर उपाय था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले जब शनिदेव, स्पेशली जब शनिदेव पे बात आती है कि शनि हमारा खराब है या शनि हमें पीड़ित करता है, शनि हमें पीड़ा देता है, तब आप लोगों को सबसे पहला कार्य ये करना है कि जो आपके घर में सर्वेंट आते हैं, जो आपके घर में नौकर आते हैं, जो आपके घर में काम करते हैं जो लोग, या फिर आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, आप ऑफिस में जाते हो, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, या फिर आपसे जो छोटे हैं, ठीक है। अगर आपके घर में आपसे जो छोटे लोग हैं, मतलब उम्र में हो, औहदे में हो, किसी भी बात में आपसे जो छोटे हैं, उनसे आपको अच्छा बनाए रखना है, उनसे आपको कभी झगड़ा नहीं करना है, उनको कभी उदास नहीं होने देना है, ठीक है। आपके कारण उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, ठीक है। जो आपके घर में काम करने आते हैं उनको, उनकी आंखों में भी अगर आपके कारण अश्रु आए तो समझ लेना आप शनि खराब ही रहेंगे आपके, क्योंकि शनि देव जो है वो इसका भी कारक है, ठीक है। सर्वेंट के कारक होते हैं शनिदेव। उसके पश्चात जो विद्यार्थी गण होते हैं उनके भी होते हैं, क्योंकि उनको करियर का बहुत जो रहता है, तो करियर को आगे बढ़ाना है, करियर को जो व्यक्ति आगे बढ़ाना, जैसे कि कोई बच्चा है आपने देखा और उसको आगे पढ़ना है, उसके पास पर पैसे नहीं है, आप उसकी हेल्प करो तो इससे भी शनिदेव खुश होंगे। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं कि इस तरह से जो शनिदेव, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि शनिदेव किस तरह से कार्य करते हैं, अपना किसको न्याय देते हैं और किसको उन्नति प्रदान करते हैं, ठीक है। जो 24 गया अभी 2024 वो भी शनिदेव का ही था, और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर थे वो उन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की
2024 में कि मतलब वो कैन फेस्टिवल में भी आ गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कोई जानता भी नहीं था, अभी वो बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए। या फिर ऐसे भी आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत बड़ा इंसान था, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर था या फिर कोई भी बहुत बड़ा इंसान था, बहुत प्रसिद्ध था, वो एकदम से उसके कार्य के कारण घृणित होकर एक कोने में पड़ गया। तो ये सारी दोनों बातें आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि ये दोनों ही बात से आपको पता चलेगा कि शनिदेव किस तरह से कार्य करते हैं। जो लोग मेहनत करते थे उनको उनकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, और जो लोग मेहनत तो करते हैं, वो लोग भी मेहनत करते थे परंतु वो गलत रास्ते पे थे, तो उनको गिराया शनिदेव ने। तो पर्सनली मैंने अपना इसीलिए कहा क्योंकि मैं खुद ये मानती हूँ, मेरी खुद की कुंडली में भी ऐसी ही स्थिति कुछ है कि लग्न स्थान पे शनिदेव ही विराजमान है। मतलब उसके कारण ये होता है कि जिसके लग्न स्थान में शनिदेव विराजमान होते हैं उनको बहुत नेम फेम मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो और उनके पिछले भी 2-3 कोई थे, उन सभी का मूलांक 8 ही था, शनिदेव ही बैठे थे। परंतु उसमें ये एक थोड़ी सी दिक्कत कहो या फिर कुछ भी कहो, अच्छी बात कहो या बुरी बात कहो, दोनों एक ही है कि उन लोगों को बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, परंतु उस उम्र पे जब वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, मतलब बहुत जब बूढ़े हो जाएंगे, मतलब बहुत बूढ़े भी नहीं, मतलब बूढ़े हो जाएंगे, तभी उनको प्रसिद्धि मिलेगी। पर वो इस तरह की प्रसिद्धि होगी कि मतलब पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा भी कुछ इस तरह से है, तो देखते हैं, आप भी यही है, हम भी यही हैं, देखते हैं क्या होता है। भगवान करे आशीर्वाद उनका बना रहे और मैं सदैव अच्छे कार्य करती रहूँ। प्रसिद्ध होना ना होना तो 2 नंबर की बात है, बस अच्छे कार्य करती रहूँ और उनकी प्रिय बनी रहूँ। तो ये अभी हमने बात की शनिदेव की कि किस तरह से किसी व्यक्ति को उठाता है, तो इस तरह से उठाता है कि फिर कभी उसको झुकने की नौबत नहीं आती, और अगर किस व्यक्ति को गिराता है तो इस तरह से गिराता है कि वो फिर कभी उठ नहीं पाता उसके कर्मों के कारण। ये भी हम लोगों ने जाना। सबसे पहले शनिदेव की बात करता है कि वो एक कैसे देवता है, उनके स्वरूप के बारे में हम जानेंगे कि भगवान शनिदेव जो हैं वो काले रंग के हैं, श्याम रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं, और वो वस्त्र पहनते हैं नीले रंग के, ब्लू कलर के, ठीक है। और उनका जो वाहन है वो गिद्ध माना जाता है, परंतु कहीं बहुत सारी जगहों पे हमें उनको एक कौवा भी उनका वाहन, उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम उनको जानेंगे कि उनकी जो दृष्टि होती है वो कभी भी सामने नहीं होती। आपने बहुत सारी फोटोज में देखा होगा कि शनिदेव या तो ऊपर देखते हैं या फिर सिर्फ नीचे देखते हैं, कभी सामने नहीं देखते। मनुष्य के किसी के भी सामने नहीं देखते। तो इसका क्या कारण है? शनिदेव क्यों नीचे ही देखते हैं या क्यों ऊपर ही देखते हैं? किसी के सामने क्यों नहीं देखते? वक्र में ही क्यों देखते हैं? क्यों सामने नहीं देखते? तो इसका एक पौराणिक कथा है इसके अनुरूप कि उनकी 8 पत्नियां हैं और उनमें से कोई एक उनकी जो पत्नी थी उन्होंने शनिदेव से विनती की कि मुझे एक सुंदर पुत्र प्राप्ति करनी है, और ये विनती शनिदेव ने उनकी सुनी नहीं, क्योंकि शनिदेव तभी भगवान नारायण की आराधना में लीन थे और उनको इग्नोर किया एक तरह से अगर हम कहें तो। फिर उन्होंने, जो शनिदेव की पत्नी थी, उन्होंने कई सालों तक इंतजार किया, मतलब कई सालों तक, पहले के समय में या फिर अभी भी जो देवतागण होते हैं वो लोग सालों तक भगवान की आराधना करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है ना कि मतलब हम 1-2 घड़ी भी मन से बैठ नहीं पाते। अभी माला कर रहे हैं, मन में आ रहा है कि अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने कुछ कहा, उसको अभी ये होगा, अभी वो क्या कर रहा होगा, उसने मुझे क्यों अभी तक फोन नहीं किया, उसने अभी तक कोई मुझे मैसेज नहीं किया। ये सारी बातें मन में चलती रहती है, ठीक है। और तब के समय में और आज भी जो देवी देवता होते हैं, जो महान होते हैं, वो लोग आज भी, मतलब संत समाज भी आज पूरी जिंदगी भगवान के ऊपर न्यौछावर करता है, उनको तो शत शत नमन है। तो उन्होंने बहुत वर्षों तक उनका इंतजार किया कि अभी शनिदेव अपनी पूजा से, अपनी साधना से निवृत्त होकर मेरे पास आएंगे और मेरी विनती को स्वीकार करेंगे, परंतु शनिदेव आए ही नहीं। फिर उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि आप जिस नारायण के सामने, आप नारायण को देखते देखते इतने मोहित हो गए, भगवान को निहारते निहारते आप इतने मोहित हो गए, अब से मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा, जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी वो व्यक्ति, वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो ये श्राप दे दिया उन्होंने।
अब शनिदेव तो फिर भी जो के त्यों बैठे हुए थे। फिर जब उनकी साधना संपूर्ण हुई, फिर उनको पता चला कि मेरे को ऐसा श्राप मिला है, फिर वो गए अपनी पत्नी के पास, उनको कहा, मनाया, और फिर उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी, फिर उनको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैंने बहुत गलत किया है, वो भगवान का ध्यान धर रहे थे और मैंने उनको इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो फिर उसका कोई निवारण तो फिर हो नहीं सकता, क्योंकि श्राप का कोई निवारण इतना होता नहीं है आमतौर पर, या फिर होता है तो फिर बहुत सालों के बाद उसका कोई थोड़ा बहुत निवारण होता है। तो ऐसा होता था। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, अब मैं किसी के भी सामने नहीं देखूंगा, क्योंकि किसी का भी कुछ अहित नहीं होना चाहिए। तो वे कितने दयालु हैं, और आप इतने दयालु देव को यूं ही कहते हैं कि बड़े क्रूर है, बड़े क्रूर है। आधा तो आपको दंड उसी का मिलता होगा कि आप उनको यूं ही कहते हैं कि अरे बड़े क्रूर है, बड़े क्रूर है। ठीक है, तो वो क्रूर नहीं है। ठीक है, उसके बाद उनकी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं उनसे लगती, जैसे कि एक और मैंने जो उपाय में कहना मैं भूल गई, मैं अभी बता रही हूँ कि अगर आपको शनिदेव की उपासना करनी है तो आपको 2 देवों को मनाना होगा। 2 देवों की अगर आप उपासना करेंगे तो शनिदेव आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, आपने भले ही कितने ही बुरे काम किए। मतलब इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपको बुरे काम करने हैं और फिर इन दोनों की उपासना कर लेंगे फिर हो जाएगा सब कुछ ठीक, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ये दोनों भी मानने चाहिए ना, ये दोनों भी नहीं मानेंगे, और वो दोनों हैं भगवान हनुमान जी और भगवान शिव जी। ठीक है, हनुमान जी के लिए तो एक उनकी कथा भी है। भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो भी शनिदेव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि शनिदेव खुद भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनको आपसे एक मित्रता का अनुभव आपके साथ होगा कि मैं भी उनका भक्त हूँ, आप भी उनके भक्त है, वाह। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा। हनुमान जी के लिए एक कथा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हनुमान जी की उपासना क्यों करनी चाहिए मंगलवार को या शनिवार। शनिवार को खास तौर पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की उपासना भी करते हैं बहुत सारे लोग, और इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों, तो इसका भी एक कथा है ऐसी ही। तो उसमें कुछ ऐसी कथा उसमें बताई जाती है कि एक दिवस शनिदेव और हनुमान जी में युद्ध हुआ कि दोनों में से किसमें सबसे ज्यादा, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बलवान है करके। एक बार उनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो जब उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, फिर शनिदेव जो थे उनको बहुत ज्यादा चोट आ गई। ठीक है, उनके शरीर में बहुत ज्यादा चोट लग गई। फिर उनको जब चोट बहुत ज्यादा लग गई तो फिर हनुमान जी ने देखा कि ये तो बहुत पीड़ित है, तो फिर सरसों का तेल लेकर उनके शरीर पे, उनके जो घाव थे उन पर जब लगाया राम नाम लेकर, तो सब घाव जो कि त्यों ठीक हो गए। मतलब एकदम से ही ठीक हो गए, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही उनका स्वस्थ शरीर हो गया। तो ये देखकर शनिदेव को बहुत अच्छा लगा, और फिर शनिदेव ने कहा कि अब से जो भी व्यक्ति आपकी उपासना करेगा उसको मैं कभी कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये उनका वचन है, इसलिए वो अपने वचन का अवश्य पालन करता है, और इसीलिए हम उसका लाभ भी उठाएंगे कि हम हनुमान जी की बहुत अच्छे से उपासना करेंगे, बहुत अच्छे मन से उपासना करेंगे। दूसरी बात रही कि शिव जी की उपासना करने से शनिदेव नियंत्रण में आते हैं, शनिदेव का बहुत प्रभाव हम पे नहीं पड़ता। तो वो इसीलिए क्योंकि भगवान शिव जो है, भगवान शिव की उपासना अगर आप लोग करते हैं, आपको कोई सा भी दोष हो, आपको कुछ भी हो, कोई भी ग्रह आपको पीड़ित करता हो, कोई भी ग्रह की दशा ऐसी हो, कुछ भी ज्योतिषीय या फिर खगोलीय कोई भी जो भी आपको कष्ट मिलता है आपके कर्मों के आधारित, कुछ भी मतलब आप कह लो, आपको कोई भी कष्ट पड़ता है, अगर आप भगवान शिव को सिर्फ दिवस में एक बार एक जल का अभिषेक कर दो, सिर्फ 1 लोटा जल का अभिषेक कर दो, आपके सारे जो भी पाप है वो पहले नष्ट होने लगेंगे, और फिर वो जो पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो फिर आपका कोई कौन ही बाल बांका कर पाएगा। ठीक है, तो फिर सारे ग्रह, सारे कुछ भी अनुकूल हो जाते हैं, जो भी अनुकूल नहीं थे वो भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। आपको ये ब्रह्मांड जो है ना, फिर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, आपकी मदद करने के लिए व्याकुल हो जाता है ब्रह्मांड भी, जब हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तब। क्योंकि भगवान शिव इतने बड़े महान हैं, वो महादेव हैं, उनके नीचे सभी लोग कार्य करते हैं। ठीक है, वो महान सत्ता है। तो इसीलिए जब भी हमें ऐसा कुछ लगे, मन अशांत हो, तब भी अगर हम अगर अपना दिनचर्या में ही इसे रख दे कि सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, भले ही कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस ये कार्य करूंगी ही करूंगी या करूंगा ही करूंगा।
तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही इस संसार का, मतलब ना ही इस पृथ्वीलोक का, ना ही इस पृथ्वीलोक से परे का कोई व्यक्ति, ठीक है। आपको कोई ग्रह कुछ भी पीड़ित कुछ भी नहीं होगा अगर आप भगवान शिव की इस तरह से उपासना करते हैं। बस इसमें केवल इतना ही चाहिए कि एक लोटा जल हो, परंतु उस जल में इतनी श्रद्धा हो, इतना विश्वास हो, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो, तो ही ये कार्य संभव है। एक और कथा मुझे याद आती है शनिदेव की ही, कि जब शनिदेव जो थे, मतलब ऐसे ज्योतिष में कहा जाता है कि जब भी शनिदेव रोहिणी नक्षत्र को पार करेंगे तभी इस पृथ्वी पर सूखा पड़ जाएगा, और मतलब कोई भी जीवित पर फिर नहीं रहेगा, और एकदम से ही पानी खत्म हो जाएगा, अन्न खत्म हो जाएगा, और सब भूखे प्यासे ऐसे ही ऐसे मर जाएंगे, पानी की एक बूंद नहीं बरसेगी। तो ये कार्य होने वाला था त्रेता युग में, तब राजा दशरथ थे, तब ये कार्य होने वाला था। और तभी सभी जो ज्योतिषगण थे, जो ऋषि मुनि थे, वो सारे जाकर दशरथ राजा को ये बात बताते हैं कि ये जब शनिदेव जो है वो रोहिणी नक्षत्र को पार कर जाते हैं, उसके बाद इस तरह से सूखा पड़ जाएगा और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सबसे से बड़ा धनाढ्य भी तब गरीब होकर भूखा प्यासा तड़प के मर जाएगा। तो फिर दशरथ राजा गए और उन्होंने शनिदेव से सबसे पहले तो उनका स्तोत्र, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, वो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे भी, और आप किसी बुक पे भी पढ़ सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ज़्यादा अच्छा है वो स्तोत्र, वो आप कर सकते हैं। वो स्तोत्र उन्होंने सबसे पहले उनका प्रणाम किया और उसके बाद ये स्तोत्र सुनाया। उसके बाद शनिदेव से कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय के नाते मैं आपसे एक युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस रोहिणी नक्षत्र को पार करें। तो शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे कहने पर अब मैं इस रोहिणी नक्षत्र को पार नहीं करूंगा। फिर दशरथ राजा ने कहा कि ये इस रोहिणी नक्षत्र को तब तक आप पार नहीं करोगे जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक इस पृथ्वी पर जीवन है, तब तक आप कभी भी इस नक्षत्र को पार मत कीजिएगा। तो ये वचन उन्होंने लिया। उसके बाद वे पृथ्वी लोक पे फिर से लौट आए। तो उन्होंने, अगर हम कहें एक तरह से कि दशरथ राजा ने हम सबको जीवन दान दिया है, तो ये भी सही है। तो हम जानेंगे उनके रत्न के बारे में, जो कि उनका नीलम रत्न है। जो नीलम रत्न है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी व्यक्ति होता है उसके हिसाब से उसको लेना चाहिए, उसके वजन के हिसाब से आपको लेना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति का वजन है उसमें से 10 गुना घटाकर ऐसे कुछ होता है, तो उतना मतलब आपको लेना चाहिए। मैं यहाँ पे कहीं पे वो लिख दूंगी कि किस तरह से क्या करके हमें वो रत्न धारण करना चाहिए किसी भी ग्रह का। मतलब ऐसे कहा जाता है कि किसी भी ग्रह का आप इतना पहन सकते हो, पर नीलम पहनने में आपको सबसे बड़ी सावधानियां रखनी है। नीलम ऐसे आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा पहनने के लिए, मैं भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आपको पहनने के लिए, पर अगर कोई पहन रहा है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नीलम इसीलिए नहीं पहनना चाहिए, उसको आपको संभल के पहनना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को नीलम खरीद कर अपने घर में रखना चाहिए, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसको तकिए के नीचे रखना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ अपनी भुजा में बांध के रखना चाहिए। उसके बाद आपको, जब आपको इन सभी में अनुकूल हो, वो अच्छा आपको रिजल्ट मिले, तभी उसकी अंगूठी बनाकर आपको पहननी चाहिए। तो ये सारे उसके जो पहलू हैं कि ऐसे होता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि वो फिर अगर आप ऐसे ही मौज शौक के लिए फिर आप ऐसे ही पहन रहे हो कितने भी रत्ती का, तो फिर आपको वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए आपको वो थोड़ा सा अपना क्लियर होना चाहिए कि नीलम अगर पहनना है तो बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजर की सलाह से, और वो फिर आपको बताएंगे ही कि कितने रत्ती का पहनना है, कैसे पहनना है और कब पहनना है। और ये एक बात थी। उसके बाद एक ये है कि 5 साल के बाद आपको नीलम चेंज कर देना है। 5 साल के बाद आपको अपने जो भी रत्न पहने, सिर्फ नीलम ही नहीं, कोई भी जो भी अपने रत्न पहने उसको चेंज कर देना है। जो असली नीलम होता है थोड़ा सा महंगा होगा, मतलब नीलम तो वैसे मोस्ट ऑफली असली होते हैं, पर हाँ कई जगह नकली भी होते हैं नीलम। आपको ऐसे ही बुद्धू बनाया जाता है और नीलम ऐसे आपको झूठा कोई भी करके आपको नीलम करके बेच देते हैं। तो नीलम जो है वो महंगा जो आता है वो एकदम ही चमकीला होता है, एकदम ही शाइन मारता हुआ होता है, एकदम ही डार्क ब्लू कलर का होता है। और बहुत सारे ऐसे भी नीलम होते हैं, सस्ते वाले होते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे लाइट शेड का होता है और थोड़ा सा उसमें जो खुरदुरापन होता है और ऐसा कुछ। तो वो आप लोगों को थोड़ा, मतलब दोनों ही काम तो करेंगे ही, पर सबसे पहले दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बात इतना प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, जो एकदम प्योर होगा, एकदम ही चमकदार होगा, वो अपनी चमक के साथ अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा सा ऐसे जो अच्छा चमकीला हो और अच्छा हो वही नीलम आपको धारण करना चाहिए। नीलम आप लोगों को
अपनी मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए, ठीक है। और वो 2 धातु में धारण किया जा सकता है, एक तो चांदी में और एक आप पहन सकते हो उसको आयरन में। आयरन में मोस्ट ऑफली लोग पहनते हैं, वो बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि आयरन के रथ पे बैठते हैं भगवान शनि और उनका प्रिय धातु है आयरन। तो इसीलिए आयरन की अंगूठी में नीलम अगर आप पहनते हो, अच्छे से आपने दिखाया है, तभी आपके पहनना। मैं आपको बहुत बार आपको बता रही हूँ कि आप अगर आपको अनुकूल हो तभी उसको पहनना, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि पुखराज बहुत सारे लोगों ने पहना है, मूंगा बहुत सारे लोगों ने पहना है, पन्ना बहुत सारे लोगों ने पहना है, ठीक है। माणिक्य इवन सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे पहने हुए, पर नीलम है वो इतना ज़्यादा लोग आप लोगों को नहीं दिखेंगे पहने हुए। तो इसका थोड़ा सा क्योंकि ध्यान रखना होता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को सूट नहीं भी करता, बहुत सारे लोगों को वही सूट करता है। इसके कारण आपकी जो दशा होती है वो भी अच्छी नहीं होती, या फिर होती है, मतलब अगर आपको सूट करता है तो आपकी दशा अच्छी होगी, और अगर आपको सूट नहीं करता तो आपकी दशा बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपकी 7.5 हो या फिर आपकी ढैया चलती हो, तब आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। मैंने भी यहाँ पे किया है, 7 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों को धारण करना चाहिए, जिससे आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी होती है वो आपसे दूर रहती है, ठीक है। जो आपके अंदर होती है वो इसमें रुद्राक्ष में चली जाती है। और लोग कहते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो एनर्जी को, बुरी एनर्जी जो होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसमें ये इसमें चली जाती है बुरी एनर्जी, बुरी जो भी हमारे अंदर होती है, तो बुराई जो भी हमारे अंदर होती है, बुरे विचार होते हैं हमारे मन के, वो सारे इसके अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद इसका रंग जो होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। और फिर जब इसका कलर चेंज हो जाए, फिर उसके बाद इसको कहीं आपको विसर्जित कर देना है, भूमि विसर्जन कर देना है, और उसके बाद आप नया 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी माँ का भी एक माना जाता है, जिससे अब जब आप ये 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा था कि हमें कोई नोटिस ही नहीं करता था, फिर आप जब ये रुद्राक्ष धारण करेंगे आपको बहुत सारे लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, इससे बहुत अच्छी आपको, इससे धन की समस्या भी जो आपकी होती है वो सारी भी इससे दूर हो जाएगी 7 मुखी रुद्राक्ष से। परंतु संभल के लेना है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। 7 मुखी रुद्राक्ष असली भी हो सकता है, नकली भी बेचते हैं बहुत सारे लोग, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने शनिदेव से लेकर, उनके ग्रह से लेकर, उनकी दशाओं से लेकर, कुंडली से लेकर, रुद्राक्ष तक, रत्नों से लेकर बहुत सारी हमने बात कही है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।